तो अगर आप भी चाहते हैं अपने HTML के अंदर कुछ ऐसा फॉर्म डिजाइन करना, राइट, फॉर्म देखिए, फॉर्म देख करके आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये तो प्रोफेशनल का फॉर्म है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेसिक 7 बटन्स का यूज नहीं किया गया है, काफी सारे एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स का यूज करके इस फॉर्म को बनाया गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को बनाना चाहते हो और अगर आप सीखना चाहते हैं कि भाई ये फॉर्म कैसे बनाया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपका DS कंप्यूटर एजुकेशन में। ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ HTML का फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं और फ्रंट एंड का काम सीखना चाहते हैं तो फॉर्म का डिजाइन करना, फॉर्म का लेआउट्स बनाना आपको आना चाहिए, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट। तो दोस्तों ये है फॉर्म, और फॉर्म टैग का यूज करके हम कैसे फॉर्म बना सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर फॉर्म टैग एक ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, फॉर्म टैग तो आपको ओपन करना पड़ेगा, फॉर्म टैग क्लोज करना पड़ेगा। फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग का अंदर ही सारा कोड लिखेंगे, लेकिन जो हम लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही, क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं और कोड जो आएगा आपका पेज की बॉडी के अंदर आएगा। दोस्तों प्रोफेशनल फॉर्म और बेसिक फॉर्म में काफी अंतर है। अभी तक आपने बेसिक फॉर्म सीखा होगा, ये आ सकता है वो भी ना सीखा, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रोफेशनल फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा। यानी कि एक वेब डेवलपर कैसे फॉर्म डिजाइन करता है, क्या क्या चीजें यूज करता है, वो इस फॉर्म के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यानी कि आपने जो भी फॉर्म देखे होंगे उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो आप सिंपल यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसके आगे मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो, तो सिंपल आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट बॉक्स आपका बन करके आ जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे फाइल को सेव करने के लिए। फॉर्म नाम से फाइल बना रहे हैं .html, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर रहा हूँ फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया फॉर्म। ये देखिए, तो काफी जूम कर रखा था मैंने, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये फॉर्म के अंदर ये आ गया है, जिसके अंदर आप कुछ भी अपना नाम टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम दीपक सक्सेना यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो रेड लाइन आपको शो कर रहा होगा, लेकिन आप कैपिटल टाइप करोगे तो ये रेड लाइन आपको शो नहीं करेगा, राइट। तो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर चाहते हैं मेरा नाम पहले से लिख करके आए, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं, यानी वैल्यू इक्वल टू स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, वैल्यू इक्वल टू यहाँ लिख देंगे अपना नाम। जी हाँ, दीपक सक्सेना। अभी हम कंट्रोल एस कर रहे हैं, इस फाइल को ऑल्ट टैप करेंगे और F5 करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर मेरा नाम पहले से लिख करके आ रहा है। देखिए अभी ये नाम लिख करके आ रहा है, और इसके आगे हम टाइप करेंगे, यानी अगर मैं चाहता हूँ मेरा नाम पहले से लिख के आए तो वैल्यू में हम यहाँ पर दे देंगे, राइट। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि पहले से लिख करके आ रहा है वो ऐसा ना है, पीछे बैकग्राउंड में परछाई की तरह लिखे है, तो उसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइस? प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर है ना। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा देंगे, वैल्यू की जगह पे प्लेस होल्डर। रिमेंबर प्लेस होल्डर। जी हाँ, प्लेस होल्डर एक ही में होगा बिना स्पेस के, प्लेस होल्डर इक्वल टू। और हम क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ एंटर योर नेम लिख करके आए कि भाई कोई भी अगर किसी को पढ़ना है कि भाई इसके अंदर क्या आने वाला है, तो फिर इक्वल टू, तो उसको पहले से लिख के आएगी इसके अंदर क्या टाइप करना है। तो कंट्रोल एस करेंगे, ऑल टैप करेंगे और F5 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा एंटर योर नेम, जिसमें आप कुछ टाइप करेंगे तो फिर ये मिट जाएगा, राइट। ये होता है प्लेस होल्डर। तो आपने प्लेस होल्डर क्या होता है ये तो समझा होगा, वैल्यूज क्या होती है ये तो समझा होगा आपने। तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप अपने नोट्स में नोट्स कर रहे होंगे बेटा, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, और सेकंड वाले में हमने यहाँ पर वैल्यू, यानी कि जो मैंने वैल्यू आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू लिखेंगे, ओके, वैल्यू इक्वल टू, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है,
ये अपने चैनल का नाम लिख दिया DS कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर DS कंप्यूटर्स पहले से लिख करके आएगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। राइट, एक नॉर्मल टेक्स्ट बताया कि एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कॉपी किया, इतना आपको Ctrl+C से और Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहे हैं, जिसके अंदर पहले वाले के अंदर आपके लिए आ रहा है जिसमें सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, दूसरा जब आप टाइप करेंगे तो मिट जाएगा, और तीसरा एज ए टेक्स्ट यानी कि वो वैल्यूज की DS कंप्यूटर पहले से नाम लिख करके आ रहा है। रिमेंबर गाइस, तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि BR यहाँ पर यूज करने वाले हैं। BR टैग तो आपको पता है ब्रेक लाइन के लिए यूज किए थे। अभी हम चाहते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट है वो नीचे आए, तो फिर हम लोग इसको कर लेंगे। इसको मैंने Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या क्या और एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू में जो देते हैं वो तो आपको समझ में आया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ पढ़ सकें, इरेज ना कर सकें, तो वैल्यू जो हम देंगे, सपोज वैल्यू में मैंने दिया है यहाँ पर अपना नाम दीपक सक्सेन, लेकिन हम चाहते हैं ये इरेज ना हो, तो फिर इसके लिए हम इसको रीड ओनली बना देंगे। क्या बना देंगे? रीड ओनली। रीड ओनली लिखने से क्या होगा, ये रीड ओनली हो जाएगा, फिर इसको जो है इरेज नहीं होगा, फिर आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आप इसको मिटाने चाहेंगे तो मिटने वाला नहीं है दोस्तों, ये देखिए। रिमेंबर, मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये डिलीट नहीं होने वाला है। तो ये भी एक इसके अंदर एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। डिसेबल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिसेबल्ड कर देंगे तो दिखेगा नहीं शायद। डिसेबल्ड से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। Ctrl+S Alt टैब और F5 प्रेस करेंगे तो देखिए डिसेबल्ड में क्या होने वाला है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको ऐसे दिखाई पड़ने वाला है। राइट, तो ये है डिसेबल्ड। और अगर हम चाहते हैं कि अगर इस फील्ड को हम खाली छोड़ें तो मैसेज शो करे, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉर्म में कंपलसरी होता है कुछ फील्ड को भरना, वहां पर एस्ट्रिक का साइन आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी हम, वैसे एस्ट्रिक का साइन तो नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम किसी फील्ड को खाली ब्लैंक छोड़ते हैं तो वहां पर एक मैसेज शो करेगा रिक्वायर्ड का कि प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड। तो फिर उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड लिखने वाले हैं। रिक्वायर्ड लिखेंगे, Ctrl+S करेंगे, Alt टैब करेंगे और F5 करने वाले हैं। तो अभी क्या होगा कि इस में जो लिखा है इसको मिटा देते हैं, और अभी हम यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए लिखा है, अभी यहाँ पर हमने कुछ लिखा या ब्लैंक छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी पहले बटन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बटन सब सबमिट करेंगे फॉर्म तो ये मैसेज देगा कि ये फील्ड जो है आपकी खाली है। तो बटन बनाने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि बटन कैसे बनाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक लाइन लिख ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख ले रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख रहा हूँ। तो क्या होगा कि एक सबमिट बटन अभी आपके सामने बन करके आने वाली है। बाहर हो रही है बारिश, बारिश तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्या Ctrl+C किया और Ctrl+V किया। Ctrl+S करेंगे और आउटपुट विंडो में यहाँ पे सबमिट आ रहा है। तो अभी देखने वाले हैं हम कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको मिटा देते हैं, इस फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं और सबमिट करेंगे। तो ये देखिए, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। राइट, तो ये एक नई चीज जो HTML5 के अंदर आपने सीखी होगी अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं तो ये जो फॉर्म है वो HTML और HTML5। HTML5 क्या है, तो HTML का ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसके अंदर फॉर्म के कुछ नए टैग्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इस पार्ट में। राइट, तो अभी आप इसको ब्लैंक कहीं छोड़ सकते हैं। समझ में आया गाइस? अभी एक इसमें होता है कि ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करता है, तो देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू, ओके यहाँ से मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू, ये लाइन को मैंने कॉपी करने वाला हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर Ctrl+V से मैं पेस्ट करने वाला हूँ और बटन के ऊपर पेस्ट करने वाला हूँ Ctrl+V से इस तरह से। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड ऑटो फोकस, रिक्वायर्ड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करेगा देखिएगा, ऑटो फोकस। राइट, ऐसे लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। सबमिट बटन को मुझे नीचे ले जाना है, तो यहाँ पर BR को कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C से और Ctrl+V से करने वाले पेस्ट, Ctrl+S Alt टैब और F5। तो अभी आप देखने वाले हैं कि इसमें जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है और यहाँ पर कोई फॉर्म भर दिया है, सबमिट पे क्लिक किया तो ये तो आ रहा है, लेकिन ऑटो फोकस बताने वाला था मैं आपको कि ऑटो फोकस क्या होता है। ऑटो फोकस में अपने आप फोकस करेगा वो कि क्या हो गया है। ओके, एक मिनट, अभी तो ऑटो फोकस से ये कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ऑटो फोकस को मिटाते हैं और फिलहाल यहाँ पर
ऑटो कंप्लीट लिख देते हैं। ऑटो कंप्लीट क्या करता है देखते हैं। ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑन कर देंगे, तो फिर ऑन करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे सबमिट करेंगे तो प्लीज आउट दिस फील्ड, लेकिन अगर एक मिनट, ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट ये चल नहीं रहा है, इसको देखता हूँ मैं। तो ऑटो कंप्लीट ऑन करने का फायदा क्या होता है, ये ऑटो कंप्लीट ऑन किस लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी अभी आप ही कंट्रोल एस करो और F5 करेंगे, सॉरी कंट्रोल सेट कंट्रोल एस और ऑल्ट टैप करेंगे और F5, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा जब आप कहीं पे एड्रेस फिल करते हैं तो फिर वो एड्रेस बार बार अपने आप जो है आ जाता है। एक बार फिल करने के बाद बार बार वो एड्रेस आ जाता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मुंबई लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर एड्रेस भरने आएंगे तो क्या होगा कि वो अपने आप एड्रेस लिस्ट में शो करेगा, यानी जो भी हम भर चुके हैं वो शो करेगा। तो ये है ऑटो कंप्लीट। और अभी मैंने आपको लिखाया था ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करता है देखिए। ऑटो फोकस अगर हम लिखते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑटो फोकस, तो ऑटो फोकस लिखने से होगा क्या कि अभी कंट्रोल एस करते हैं, ऑल्ट टैप करते हैं और F5 रिफ्रेश करते हैं। देखिए कर्सर हमारा कहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट सेल के अंदर दिखा रहा है। अभी मैं फर्स्ट सेल के अंदर रख दे रहा हूँ, फनी फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में रख दे रहा हूँ और F5 करेंगे, ये ऑटोमेटिक लास्ट वाले पहुंच रहा है क्योंकि मैंने लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑटो फोकस लिखा, तो ये उस डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में पहुंचा देगा जिसमें भी आपने ऑटो फोकस लिखा होगा, राइट। और एक हमारा होता है जो है ऑटो कैपिटलाइज। ऑटो कैपिटलाइज क्या करता है देखिए, ऑटो फोकस, राइट। ऑटो फोकस के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल सी, ये सारी चीज़ आपके लिए लिख रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बनाना है तो उसमें वो तो आपको हेल्प करने वाला है ये, राइट। ऑटो फोकस, दूसरा मैंने बताया था आपको ऑटो कंप्लीट लिखने के बाद इक्वल टू ऑन करेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप एड्रेस भरोगे तो वो लिस्ट में अपने आप शो करेगा, कुछ भी फिल करोगे तो उसमें अपने आप शो करेगा जब नेक्स्ट टाइम उसी फॉर्म को भरने जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट अभी आता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑटो कैपिटलाइज सीख रहे हैं कि ऑटो कैपिटलाइज क्या करते हैं। ऑटो कैपिटलाइज इक्वल टू अगर ऑन कर देते हैं तो होगा क्या कि जब भी हम कुछ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट, तो अभी जैसे मैंने स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है तो जब इसको सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा, राइट। ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस फॉर्म को कैपिटल कर देगा। तो अभी ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, नहीं तो वो सबमिट करते समय उसको कैपिटल में कर देगा जो भी हम लिखेंगे, राइट। तो ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर नेक्स्ट काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और बना रहा हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहें, यानी कि इस बॉक्स का आपको साइज दिख रहा होगा ये छोटा आ रहा है, मैं इसको लंबा करना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर पहले तो मैं BR कर दे रहा हूँ, BR टैग, ताकि सबमिट बटन नीचे आए। साइज इक्वल टू मैं यहाँ पर 100 देने वाला हूँ, राइट। अगर हम साइज इक्वल टू 100 लिखते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट के अंदर इतना कुछ लिखने के लिए आ रहा है भाई, लिखो DS कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम दिस, राइट, लिखते जाइए, फिर भरने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम लेंथ सेट करते हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर इनपुट लें, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर मैक्स लिख देंगे, राइट, मैक्स ऑफ, नेक्स्ट लाइन में बता देता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको मैक्स लेंथ कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। ओके, नोटपैड की फाइल हमारी, यस, ये मैक्स लेंथ LENGTH इक्वल टू 5 लिखेंगे तो होगा क्या कि उसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर ही इनपुट लेगा, उसके अलावा इनपुट नहीं लेगा। यहाँ पर एक बार BR हम और कर देने वाले हैं ताकि आपको और क्लियर से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखिए फर्स्ट टेम में मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, तो DEEPA, देखिए मैं K टाइप कर रहा हूँ दीपक के लिए, तो K नहीं टाइप हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम लेंथ सेट कर दी है कि 5 ही लेगा। अब ये 5 से ज़्यादा यहाँ पर इनपुट नहीं लेगा टेक्स्ट को, राइट। तो मैक्स लेंथ कैसे सेट करनी है, साइज कैसे देना, ये भी आपको समझ में आएगा। अभी हम इनपुट टाइप के अंदर कुछ और
एट्रीब्यूट सीख लेते हैं कि इनपुट टाइप्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सपोज मुझे ईमेल आईडी देनी है कि भाई ईमेल आईडी कि किसी कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, ईमेल आईडी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल आईडी लिख देते हैं यहाँ पर, ईमेल आईडी। तो उससे क्या होगा कि ईमेल आईडी के लिए बॉक्स आएगा। अभी मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ आपको करके। कंट्रोल एस करा, ऑल टाइप किया और F5 किया। तो अभी होगा क्या कि जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पर कुछ भी मैंने भरा हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ भी भर दिया है, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ भर देते हैं और यहाँ पर तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज मैसेज नहीं आया, ईमेल आईडी नहीं लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, राइट। भाई मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अभी हम इसको फिल करते हैं। तो जब हमने इसको फिल किया, सबमिट किया तो ओके, अभी भी शो नहीं हुआ। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अभी ठीक है क्या? ऑलराइट, अभी मैं करता हूँ यहाँ पर फिल कुछ चीजें और सबमिट करता हूँ। ओके, भी नहीं दिखाया यहाँ पर, अभी करने वाला हूँ मैं सबमिट। तो ये कह रहा है प्लीज फिल आउट, तो इसको फिल आउट कर देंगे। अभी सबमिट कर, ये देखिए ईमेल आईडी आपने लिखा, यानी ईमेल लिखा। अगर आपने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखना है, सारा स्मॉल में लिखना है, जो कि मैंने कैपिटल स्मॉल कर दिया था तो नहीं लिया था। तो ईमेल लिखेंगे तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे और अगर आपने उसमें गलत ईमेल आईडी भरी जिसमें @ इंक्लूड नहीं हुआ, तो फिर वो आपको मैसेज देगा कि भाई आपने प्लीज इंक्लूड एनी ईमेल एड्रेस, दिस इज मिसिंग एन एड्रेस, राइट। तो वो एड्रेस जब तक आप @ नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं लेने वाला है। आप देखिए ये ले लिया, राइट। तो इस तरह से हम ईमेल भी दे सकते हैं, जिसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी फिल कर सकते हैं, राइट। सबमिट बटन तो आपको पता ही कि कैसे आया था। अभी हम इनपुट टाइप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें देखते हैं फटाफट से। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप, जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा कैलेंडर। तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। और इतना लिखने से क्या होगा आप खुद देख लीजिए क्या होगा। ये देखिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर आ गया है, जिस पर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई जो भी चाहते हैं, 21 जुलाई चाहते हैं, 21 जून चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, 21 जून, जी हाँ 21 जून चाहते हैं, 1998 चाहते हैं, तो ये कैलेंडर आपके पास अटैच होकर के आ गया, जिसमें से आप इसको चूज कर सकते हैं। ये देखिए 1998 भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है, चूज कर लिया। जून और 21, राइट। समझ में आया आपको? तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ लाने का तरीका। अगर आपको यहाँ पे बगल में टाइम चाहिए तो फिर भाई टाइम के लिए आपको यहाँ पर सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम लिखना हुआ है। यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, तो यहाँ पर सेलेक्ट टाइम लिख देता हूँ मैं बाहर मैसेज के तरह, सेलेक्ट टाइम, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और F5। तो अभी देखिए यहाँ पर टाइम चूज करने के लिए आ रहा है कि आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी टाइम आप देना चाहते हैं, 3:16, 3:20, इस तरह से, राइट। तो हम सीख रहे हैं फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स हम सीख रहे हैं। तो टाइम कैसे लाते हैं ये तो आपको समझ में आया। अब हम सीखने वाले हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ हम लोग नंबर इनपुट कर पाएं और कुछ इनपुट ना कर पाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल एंटर योर मोबाइल नंबर, राइट, एंटर योर मोबाइल नंबर, राइट। तो फिर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। देखिए होने क्या वाला है, अगर हम नंबर यहाँ पर इनपुट लिख देते हैं, यहाँ पर BR लगा देते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हाँ
सिंपल हम लोग F5 करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कि ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ नंबर इनपुट होगा। ये देखिए और नंबर इनपुट कर सकते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर जैसे कोई नंबर लिखा 2, अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना घटाना, राइट। लेकिन अगर इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे कोई भी, तो ये देखिए टेक्स्ट इनपुट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ई इनपुट होगा और कुछ नहीं हो रहा है, वो भी किसी कारण से हो सकता है हो रहा हो ई, अदरवाइज ई को कुछ और वो समझ रहा है, नहीं तो कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं लेगा, राइट। नेक्स्ट आता है कि ये जो इसका हम चाहते हैं ये जो नंबर है यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, तो हम यहाँ बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। हम चाहते हैं ये 2 स्टेप है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पर 8 लिख करके, तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर नंबर के अंदर स्टेप्स इक्वल टू 2 पे क्लिक कर देंगे, स्टेप इक्वल टू 2, ये राइट। स्टेप इक्वल टू 2 से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अभी नंबर लिखते हो, 1 मिनट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 3 और 2, ये देखिए ओके, अभी तो नहीं हुआ है ये अपडेट। स्टेप्स इक्वल टू 2, स्टेप्स इक्वल टू 2 स्टेप्स होता है क्या, यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखा है 2, नहीं स्टेप्स नहीं, स्टेप ही होता है। इसको एक बार हम लोग कॉमास में लिख लेते हैं यहाँ पर, अभी ठीक है। यहाँ पर लिखा 2, ये देखिए गाइस 2 4 6 8 समझ में आया, और ये काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पर मिन और मैक्स लिख देते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर ये देखिए, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर मिन लिखा हुआ है इक्वल टू 20 कर दें और मैक्स इक्वल टू 30 कर दें, तो क्या हुआ ये आपको देखने को मिलेगा कि अभी आप इसके अंदर यहाँ पर जो है 10 लिखा आपने, 20 24 23 ये देख रहे हैं आप, राइट। तो हुआ क्या कि मिनिमम हमने दिया 20, यानी 20 से कम नहीं हो रहा है, राइट, और मैक्स दिया है 30, तो 30 से ज्यादा यहाँ पर नहीं है, एंटर लेगा। तो इस तरह से आप वैलिडेशन भी सेट कर सकते हैं कि इसमें हम कितने डिजिट तक का नंबर इनपुट करा सकें, राइट। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर हम URL कैसे देंगे, तो उसके लिए भी आपको सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, एंटर URL, यहाँ पे एक मैसेज एंटर URL नाम से, एक मिनट, हाँ, एंटर URL एड्रेस, और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के अंदर ही हम लोग लिखने वाले, सॉरी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्यों लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू URL लिखने वाले हैं इस बार हम लोग, राइट। और कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर और ऑल टाइप करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये URL एड्रेस के लिए आ रहा है यहाँ पर, जिसमें आप अपना URL एड्रेस फिल करेंगे, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर BR कर दे रहा हूँ ताकि वो सबमिट बटन नीचे हो जाए। अभी URL एड्रेस के लिए पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें URL एड्रेस को ही फिल कर पाएंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये टाइप कर ले रहा है, लेकिन ये URL एड्रेस का एड्रेस है। अगर यहाँ पर टाइप करेंगे तो गूगल इसको समझेगा कि आपने URL एड्रेस टाइप किया हुआ है, राइट। तो ये आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स समझ में आए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। अभी हम सीखने वाले हैं पासवर्ड बटन कैसे देने वाले हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर मैं BR को कॉपी रखता हूँ ताकि लाइन चेंज करने के, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर यूजर ID एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये तो आपको पता है कि पासवर्ड लिखना पड़ता है इसके लिए। कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैप करेंगे हम लोग और F5 पर क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आपको जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है और ये पासवर्ड के पास सामने एक आंख बन के आ रही है जिससे पासवर्ड शो होगा। समझ में आया आपको, राइट। अभी देखिए यहाँ पर डाला हमने पासवर्ड, तो ये देखिए पासवर्ड में क्या लिखा हुआ है दिखाएगा, राइट, सबमिट। तो ये पासवर्ड बटन से पासवर्ड लिखने से यहाँ पर पासवर्ड आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है अगर हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शंस का यूज करने वाले हैं, तो रेंज से क्या होगा, सपोज मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लिया है,
और मैंने यहाँ पर एक मैसेज भी दे दिया है, वो है इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। हिडन क्या करेगा, कंटेंट को हिडन रखिएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल और F5 करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन के आना चाहिए था। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमको इसके अंदर एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वैल्यू इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पर दे दिया प्रोजेक्ट। क्या दे दिया, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो ठीक है, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप। फिलहाल मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है, और रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, वैल्यू इक्वल टू प्रोजेक्ट। फिलहाल इसको मैं स्किप करता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन वाले को मैं आगे बताऊंगा पार्ट में। फिलहाल हम ये तो सीखा कि हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट कैसे यूज करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड कैसे यूज करेंगे। अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर भाई हमको चेक बॉक्स बनाना है, राइट, तो फिर हम लोग कैसे, या रेडियो बटन बनाना है तो हम लोग कैसे इनपुट करेंगे। तो रेडियो बटन बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले एक हेडिंग डाल ले रहा हूँ मैं, जैसे सेलेक्ट योर जेंडर नेम, सेलेक्ट योर जेंडर, राइट। अभी हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखने वाले हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो और नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया है जेंडर, जेंडर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया है मेल, राइट। बाहर पे मेल लिख दिया है मैंने इस तरह से। अभी मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे मेल है, एक बार यहाँ पे फीमेल के लिए और एक बार यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ ट्रांसजेंडर, राइट। और ये तीनों बार जो हेडिंग है सामने, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि 3 बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, फिलहाल ऑल टैप करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपकी, ये देखिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, राइट। ये चेक बॉक्स आपके सामने आ रहा है। ये तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूज करना है इसका। तो ये है रेडियो बटन। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले कि इसके अंदर हम लोग किस तरह से चेक बॉक्स बटन बना सकते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए हम लोग, जो आपने देखा होगा, अगर किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो आप वहां पर जब सिलेक्ट करते हैं चीजों को, तो वहां पे चेक बॉक्स आता है जिसके अंदर आप टिक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यूज करने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, राइट। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया सिंपल सा, सेलेक्ट योर कैटेगरी, सेलेक्ट योर कैटेगरी। और कैटेगरी के अंदर हम लोग कैटेगरी के अंदर बेटा कैटेगरी देंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है फिलहाल, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखा, और यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे। बाहर पे हम जनरल देना चाहते हैं तो जनरल दे सकते हैं, जनरल। कैटेगरी है तो जनरल होगा, राइट। कंट्रोल एस करता हूँ मैं भी और ऑल टैप करके F5 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि भाई क्या हो गया, 1 मिनट। कंट्रोल एस, ऑल टैप और F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आ रहा है जनरल के लिए। जनरल के लिए चेक बॉक्स आया, ये तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर और सारे चेक बॉक्स बनाने तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल, पहले तो मैं यहाँ से BR कर देता हूँ, BR नहीं, पहले मैं यहाँ पर इसी को कंट्रोल C से कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पर 4 बार पेस्ट करने वाला। जितनी भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जनरल बनाया, OBC बनाया और यहाँ पर SC ST बनाया और अदर बनाया। नहीं, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल एस, ऑल टैब और F5, राइट। तो अभी आपको नजर आया होगा, यहाँ पर मैं BR कर देता हूँ तो वो सबमिट का बटन नीचे चला जाएगा, जो भी आपको शो ऑफ कर रहा है। कंट्रोल एस, ऑल टैब, F5। तो ये देखिए अभी यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए आ रहा है, ये देखिए। और चेक बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं किसी भी चेक बॉक्स के अंदर, लेकिन रेडियो बटन के अंदर आप जब एक पर टिक करेंगे, दूसरे पर टिक करेंगे तो वो अपने आप ही अनटिक हो जाएगा। तो फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स कैसे बनाना, रेडियो कैसे, पासवर्ड और इनपुट टाइप के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं सीधा ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम लोगों को ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है। ऑप्शंस क्या होता है ये हम सीखने वाले हैं, राइट। तो ऑप्शंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। सेलेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेलेक्ट योर
सिटी, राइट। तो यहाँ पर सेलेक्ट ओपन करेंगे और सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस बनाएंगे। उसके ऑप्शंस बनाने वाला है कि भाई उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन शो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सिटी की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर लखनऊ बना लिया है और ऑप्शंस को क्लोज कर दिया, राइट। इसके बाद मैंने इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और यहाँ पर 5-6 बार पेस्ट करने वाले हैं। लखनऊ हो गया भाई, कानपुर हो गया, जैसा आप यहाँ पर इनपुट करेंगे वैसा वहां पे शो ऑफ होगा, राइट। न्यू दिल्ली, आगरा, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हो गया, आगरा, मुंबई, जी हाँ। और मान लीजिए कोलकाता आपको रखना है तो कोलकाता रखना है तो आपको कोलकाता, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लखनऊ ये आ रहा है। इस तरह से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कोलकाता, मुंबई। अगर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से पहले से एक सिटी सेलेक्ट आ रही है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सेलेक्ट ना है तो इसके लिए हम और ऑप्शन बना देंगे ऊपर और उस ऑप्शन के अंदर हम लिख देंगे सेलेक्ट सिटी। तो उसमें क्या होगा कि भाई सेलेक्ट सिटी का एक ऑप्शन बन जाएगा जिसके अंदर आप जाएंगे तब आपको ढूंढना पड़ेगा। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, ये देखिए सेलेक्ट सिटी, सिटी सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कानपुर, मुंबई, राइट। तो ये कैसे करना है ये तो अभी आपको समझ में आया होगा। इसका काम खत्म होने के बाद आप इस सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे और यहाँ से 2 बार BR कर देंगे ताकि उस सबमिट वाला बटन नीचे चला जाए। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी देखिए ये नीचे और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुंबई, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कोलकाता, यानी जिस भी आप सिटी के अंदर है वो आप सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है ये तो आपको समझ में आया होगा। इसका हम साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं कि अगर हम इसका साइज इक्वल टू 10 कर दें, यानी सिलेक्ट के अंदर साइज इक्वल टू 10 तो क्या होने वाला है गाइस, देखते हैं। साइज में डबल ही है, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। ओह, तो कुछ इस तरह से मेंशन होगा, यानी कि आप यहाँ से अपनी सिटी को सेलेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसा आपके सामने पेज शो होगा जिसमें आप यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और ये स्पेस 10 लोगों का, यानी कि 10 सिटी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो फिलहाल ये तो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन की तरह होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, अभी ठीक आएगा, राइट। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन के बाद अब बारी आती है डेटा लिस्ट की। डेटा लिस्ट कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। डेटा लिस्ट होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो डेटा लिस्ट समझना है तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सीधा आपको ऑनलाइन ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर Amazon सर्च किया है तो ये देखा आपने कि जैसे मैंने Amazon सर्च किया तो उसके सर्च बॉक्स के नीचे बहुत सारे डेटा लिस्ट आ गए, यानी कि बहुत सारे उससे रिलेटेड सजेशन आ गए हैं कि आप क्या खोलने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Amazon लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिखने जा रहा हूँ तो ये देखेंगे आपकी ये सारे ये डेटा लिस्ट की हेल्प से ही आते हैं। तो डेटा लिस्ट की हेल्प से इसको लाने कैसे लाएंगे, कैसे इसका हम लोग कोड लिखेंगे वो हम सीखने वाले हैं डेटा लिस्ट टैग के अंदर, राइट। तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर एक पहले मैं एक यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ कि इमेज कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर imgsrc ले लेता हूँ मैं यहाँ पर imgsrc, और मेरी इमेज गूगल की इमेज मैंने सेव कर रखी है, वो क्यू नाम से है। तो यहाँ पर क्यू नाम से एक इमेज रखी हुई है, मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये है क्यू नाम से इमेज और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके मैं देखने वाला हूँ कि ये इमेज का फॉर्म क्या है। तो ये png इमेज है और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो g.png यहाँ पर लिखेंगे, कंट्रोल एस बटन प्रेस करने वाला हूँ, यहाँ पर ऑल्ट टैब करने वाला हूँ और F5 करने वाला हूँ। तो मे बी यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है, राइट। अभी मैं सबमिट के बाद इसको BR करने वाला हूँ कि भाई 2 बार BR कर दो, 2 बार BR करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट के अंदर वो नेक्स्ट लाइन आएगी, राइट। अभी मैं इस इमेज को यहाँ पर सेंटर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आएगा। ये सर्च बॉक्स कैसे यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो सपोज इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर साइज इक्वल टू 200 कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब F5, तो यहाँ पर इमेज का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा। और इस इमेज को हमें करना है सेंटर पर, फिर हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर कर देंगे सेंटर, p_align इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। अभी देखते हैं, राइट। अभी आपको सेंटर पे दिखाई पड़ रहा है फोटो और
पैराग्राफ टैग को यहाँ पर करना पड़ेगा क्लोज। अब हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स आए जिसके अंदर हम अपना जो भी हमें सर्च करना है वो हम इनपुट कर सके। तो इसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, और टेक्स्ट लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, राइट। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। और इसको भी हम चाहते हैं कि ये भी हमारा सेंटर पे आए, तो फिर हम इस P टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं करने वाले हैं, कंट्रोल X यहाँ पर क्लोज करने वाले, कंट्रोल V, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वो तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन हम सीख लेते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमको लिस्ट चाहिए, लिस्ट। तो कंट्रोल एस लिस्ट लिखेंगे, ऑल्ट टैब और F5 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक लिस्ट आएगी। अभी हमने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा हुआ है, तो लिस्ट कैसे आएगी। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये इधर आ रहा है, तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पर एक br टैग का यूज कर देंगे, इमेज के बाद एक br टैग, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आपको ये बराबर दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स, राइट, टेक्स्ट आएगा। और हम क्या करने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि इसके बगल में एक यहाँ पर बटन भी मेंशन हो, तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे, सिंपल सबमिट। और वो हम चाहते हैं कि सर्च बॉक्स वहां पर लिखे, तो वैल्यू इक्वल टू सर्च लिख देंगे, तो क्या होगा, तो जो वैल्यू इसकी वो सर्च आएगी, लिख करके सर्च, राइट, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी हम प्रेस करेंगे तो देखिए कैसा है, राइट, ये आ रहा है सर्च बॉक्स, ये आ रहा है गूगल। तो इस तरह से आप ला सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्या इसका पर्पस क्या है, ये हम सीखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको एक मिनट, तो हम लोग करेंगे क्या कि अभी हमारा लेआउट तैयार हो चुका है, यानी कि लेआउट आपने देखा कि भाई गूगल का लेआउट कैसा है। ये पहले हमारा सर्च बॉक्स भी ऐसे ही आया करता था। अभी हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम डेटा लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो डेटा लिस्ट के लिए आपको मैंने बताया था कि डेटा लिस्ट टैग आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे, सिंपल होम के अंदर ही डेटा लिस्ट, यहाँ पर राइट, और डेटा लिस्ट टैग बनाने के लिए डेटा लिस्ट ओपन करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन बनाएंगे कि भाई क्या क्या ऑप्शन हमको शो हो। तो ऑप्शन में ऑप्शन क्लोज करेंगे, OPTION, राइट, ऑप्शन, ऑप्शन क्लोज, और ऑप्शंस के अंदर हम लोग बनाएंगे कि जो भी ऑप्शन हमको यहाँ पर चाहिए। तो ऑप्शन में हमको चाहिए है Amazon मान लेते हैं, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू Amazon यहाँ लिख देंगे, Amazon, राइट। ऑप्शन में फ्लिपकार्ट, वैल्यू इक्वल टू फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इस तरह से मेंशन कर देंगे, फ्लिपकार्ट, और ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, वैल्यू इक्वल टू क्रिक बस सपोज। ये कुछ ऑप्शंस हमने बना लिए यहाँ पर, ऐसे आप और भी काफी सारे बना ले सकते हैं ऑप्शंस। वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट, वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सरकारी रिजल्ट, राइट। इस तरह से मैंने ऑप्शंस बना लिए, और ऑप्शन के बाद इस डेटा लिस्ट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यानी क्लोज करना पड़ेगा। डेटा लिस्ट यहाँ पर क्लोज, एक मिनट, डेटा लिस्ट, तो ये बन गई है डेटा लिस्ट। लेकिन अभी कैसे पता चलेगा कि इस सर्च बॉक्स के लिए वो डेटा लिस्ट बनी हुई है ना, क्योंकि हमने डेटा लिस्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन वो इस सर्च बॉक्स में आनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि डेटा लिस्ट की एक आईडी बना देंगे, यानी डेटा लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे आईडी, और आईडी में लिख देंगे आईडी इक्वल टू कंटेंट, लिख देते हैं सपोज कंटेंट, TNT कंटेंट, आईडी इक्वल टू कंटेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो डेटा लिस्ट की आईडी है कंटेंट। अब हमको किस सर्च बॉक्स के लिए चाहिए, सर्च बॉक्स के लिए, तो फिर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लिस्ट इक्वल टू कंटेंट,
लिस्ट इक्वल टू कंटेंट, लिस्ट है कंटेंट, ये मैं आपको पहले लिखवा दे रहा था। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। अभी देखते हैं कि अभी आप यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी तो देखिए पहले से ये लिस्ट बन करके आ रही है कि भाई आपने क्या क्या सर्च किया हुआ है इस गूगल फॉर्म के अंदर। समझ में आया आपको कि कैसे करना है? तो ये हमारा है डेटा लिस्ट, जैसे मैं अमेज़न लिखता हूँ तो फिर यहाँ पर अमेज़न आ जाएगा। राइट, तो डेटा लिस्ट का काम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं फील्ड सेट कैसे करते हैं। फील्ड सेट फॉर्म के अंदर फील्ड सेट का क्या यूज होता है? तो अगर आप अपने फॉर्म को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का बनाना चाहते हैं, तो फील्ड सेट टैग आपको यूज करना पड़ेगा। फील्ड टैग के लिए हम लोग यहाँ पर PR कर लेने हैं, यहाँ पर सिंपल फील्ड सेट FIELD फील्ड और सेट ओपन करेंगे और इसके अंदर क्लोज करेंगे फील्ड सेट। उसका थोड़ा सा लुक आ जाए, ये हम चाहते हैं कि जो भी हम लिखते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सपोज ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना ले दिया है टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स शो, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, फिलहाल ऑल टैप कर रहा हूँ और F5 कर रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा कि ये क्या आ रहा है। ये कुछ इस तरह से आने वाला है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बॉक्स आ रहा है, उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। राइट, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और स्टाइलिश फॉर्म में आए, थोड़ा सा लुक में आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे लीजेंड टैग का यूज करने वाले हैं। लीजेंड टैग का काम क्या होता है, ये आपको बस कुछ ही पलों में समझ में आने वाला है कि लीजेंड लिखने से क्या होगा। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ऑल टैप करता हूँ और F5 करता हूँ। अभी आप देखेंगे, ओहो ये कैसे आ रहा है, एक नए लुक के अंदर आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी समझ में आया आपको कि इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। राइट, ये होता है लीजेंड लगाने का फायदा। तो इसी तरह से आप अपनी काफी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हॉबीज, सपोज हॉबीज लिख दिया आपने यहाँ पर, हॉबीज अपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया। राइट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया है आपने यहाँ पे। सपोज एक सेकेंड, हाँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया हॉबीज के लिए। यहाँ पर BR प्रेस कर लेते हैं। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ऑल टैप करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्सनल हॉबीज में क्या आ रहेगा, तो कुछ इस तरह से रहेगा। राइट, ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसके अंदर आपने यहाँ पे हॉबीज के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक BR और कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी ठीक है। अभी आप देखिए हॉबीज यहाँ पर दे सकते हैं आप अपनी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी देना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं। काफी सारी फील्ड यहाँ पर बना सकते हैं जो आपकी पर्सनल है। क्वालिफिकेशन तो आपको समझ में आएगा क्वालिफिकेशन का काम क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन का काम आपको अगर जानना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए भी एक बॉक्स यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर 2 बार BR कर देंगे, जिससे कि आपका जो डेटा फील्ड है, सॉरी फील्ड सेट है, वो एकदम सेट रहे। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। तो अभी आप देखने वाले हैं कि भाई उसके अंदर क्वालिफिकेशन आ रही है, हॉबीज आ रही है आपकी, ये सारी चीजें आ रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो फील्ड सेट क्या होता है ये आपको समझ में आया। ये बना रहे हैं फॉर्म, एकदम प्रोफेशनल फॉर्म, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं काफी सारे नए टैग। अभी हम सीखने वाले हैं कि भाई हम लोग अपने फॉर्म के अंदर, यानी ये फॉर्म बना रहे थे ना हम लोग, अपने फॉर्म के अंदर कमेंट बॉक्स कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अपना रिव्यू देने के लिए आपका कमेंट बॉक्स आए, तो कमेंट बॉक्स कैसे देंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे सीख लेते हैं कि कैसे कमेंट बॉक्स देते हैं। BR टैग यूज करके लाइन ब्रेक कर दी है, और टेक्स्ट एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग ओपन करेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज करेंगे, टेक्स्ट एरिया। और ये किसके लिए, राइट योर कमेंट, राइट योर रिव्यू। तो कंट्रोल एस करेंगे, ऑल टैप करेंगे और F5 करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है। लेकिन अभी ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा लग गया, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम टेक्स्ट बॉक्स जैसा नजर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट और रिव्यू के बाद एक BR टैग यूज करने वाले हैं, जिसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा।
अभी आप देखेंगे, राइट। लेकिन मुझे ये बॉक्स जो है इसमें कमेंट आप दे सकते हैं कुछ भी है। हाय, इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल यूट्यूब चैनल, राइट। लेकिन चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि भी देखिए कमेंट वो छुप गया है, ऊपर चला गया, तो हम इसमें रोज और कॉल्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर आएंगे और रोज इक्वल टू 10 कर देंगे, रोज इक्वल टू 10 कर देंगे, कॉल्स इक्वल टू रोज इक्वल टू 20 कर देंगे, कॉल्स इक्वल टू 50 कर दें सपोज। कंट्रोल एस वर्ल्ड टैब और F5। अभी आप देखेंगे कि कैसा आने वाला है। ये लीजिए अपना कमेंट दीजिए दोस्तों, समझ में आया आपको कि कमेंट कैसे देना है। तो ये है टेक्स्ट एरिया जिसमें आपने सीखा कि टेक्स्ट एरिया कैसे दे सकते हैं। अभी मैं बटन के बारे में अगर बात करूँ तो आपने एक सबमिट बटन बनाना सीखा था, लेकिन इसी तरह से अगर आप कोई और बटन देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इनपुट टाइप इक्वल टू उसका नाम दे सकते हैं। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि एक बटन बन करके आए लेकिन वो आए रीसेट बटन, तो इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पर रीसेट दे देंगे, राइट। रीसेट जी हाँ, रीसेट तो समझ में आता है, आपको रीसेट दे देंगे तो यहाँ पर रीसेट बटन बन के आ रही है एक। रिमेंबर हम चाहते हैं इसकी लाइन ब्रेक, तो BR कर देंगे यहाँ से, BR कंट्रोल एस ऑल्ट टैब, तो 2 बार BR करेंगे थोड़ा सा स्पेस आएगा। अभी देखिए परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसी के बाद हम लोग आपसे कोई बटन अगर चाहते हैं जो हम अपना बनाना चाहते हैं अपने नाम से या किसी तरह से, तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपको बटन लिखना होगा और वैल्यू इक्वल टू आपको जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे वो लिख दीजिए, राइट। तो वैल्यू इक्वल टू मैं चाहता हूँ मेरा नाम की बटन बन करके आए, तो वैल्यू इक्वल टू अपना नाम DS कंप्यूटर्स लिख देना है, बटन में आ गया। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखने वाले हैं, ये देखिए DS कंप्यूटर एक बटन बन करके आ रही है। इसको मुझे सेंटर में करना है तो सिंपल आपको सेंटर टैग लगा देना है इन दोनों के आगे। सेंटर टैग के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ पिछले वीडियोस में, अगर आपको सेंटर टैग नहीं पता तो आपको मेरी वो वीडियोस देखनी पड़ेगी जिसपे जाकर के आप ये जान पाएंगे कि सेंटर टैग का यूज क्या होता है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखेंगे, राइट। ये है रीसेट, ये है DS कंप्यूटर्स की बटन। और अभी सबमिट बटन को भी मैं नीचे ले देता हूँ क्योंकि सबमिट बटन का वहाँ पे क्या नाम है, राइट। तो फिर सबमिट बटन को भी मैं नीचे ले लेने वाला हूँ। सबमिट बटन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, कहीं तो लिखा होगा, जी हाँ, कंट्रोल X, जहां पे चाहिए वहां पे आकर के कंट्रोल V, BR टैग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखने वाले हैं, ओके। अभी आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पर बटन बना सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कुछ और टेक्स्ट जिसके अंदर हम सीखेंगे कि भाई अगर हमको यहाँ पर अपनी इमेज सेट करनी है तो फिर हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज को कैसे सेट करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको अपने इस गूगल के पेज पर कोई PDF अटैच करना है या पिक्चर अटैच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, राइट। तो PDF अटैच कैसे करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो मैंने आपके सामने एक कोड खोल लिया है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि PDF कैसे अटैच करते हैं। तो PDF अटैच करने के लिए आपको embed src का यूज करना पड़ेगा, embed src। और ये उस PDF का लोकेशन मैंने कॉपी करके डाला हुआ है। PDF का लोकेशन कैसे कॉपी करते हैं ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्रंट पेज रिपोर्ट नाम की PDF पेज पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पैसे जनरल पे क्लिक होता है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C से, राइट। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और ये जो लिखा है ये मैंने वही पेस्ट किया, लेकिन मैं दोबारा से इसको मिटाता हूँ और आपके सामने कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट करता हूँ। PDF कितनी विड्थ और हाइट में आनी चाहिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, यानी इसी टैग के अंदर PDF का एक्सटेंशन देने के बाद, PDF की लोकेशन देने के बाद आपको टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन/PDF लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आउटपुट में आपको PDF शो नहीं होगी। लिखने के बाद कंट्रोल S करने वाला हूँ मैं यहाँ पर और ऑल्ट टैप करके F5 करने वाला हूँ। F5 करते ही देखिए ये PDF यहाँ अटैच हो चुकी है। ये PDF आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है दोस्तों, देख रहे हैं आप, राइट। के देखिए फुल स्क्रीन के PDF, ये देखिए कंट्रोल स्क्रॉल घुमाया तो जूम हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पर PDF अपनी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर बगल में आप कोई और PDF अटैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस PDF फाइल पर जाना होगा जहाँ पर आपकी PDF पड़ी हुई है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक अपनी PDF अटैच करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एल्गो एंड फ्लो चार्ट की PDF बनाई है,
ये है एल्गो फ्लो चार्ट और इसका हमको करना है राइट क्लिक करके ओपन विद प्रॉपर्टीज और सिक्योरिटी पे जाके हमको इसको कॉपी करना पड़ेगा राइट। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया और ऑल्ट टैप करेंगे और मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। इस पूरे टैग को मैं कंट्रोल सी से फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर ले रहा हूँ और इस बार मैं इसकी जो लोकेशन है वहाँ पे एक नई पीडीएफ ऐड करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से वो नई वाली अटैच कर देता हूँ। कुछ तो गड़बड़ हो गया राइट। अभी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से राइट और अभी मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन पे चल रहा हूँ, फिर से ये सिलेक्ट किया हुआ मैंने, कंट्रोल सी से किया है कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस राइट ऑल टैब और अपने आउटपुट विंडो पे देखने वाले हैं कि बगल में आपको एक और पीडीएफ यहाँ पर शो होने वाली है। यहाँ पर ये पीडीएफ शो नहीं हो रही है, इसके कारण मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से ये नहीं शो कर रही है, ये मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपने लिखा हुआ है वो उस पीडीएफ का नाम लिखा हुआ है राइट। एम्बेड एसआरसी फाइल का पाथ देना है आपको /pdf, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। अभी देखते हैं हम ये क्यों नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस ऑल टैब और F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, यानी पीडीएफ अटैच हो गई है तो आपको समझ में आया। तो पीडीएफ कैसे अटैच करते हैं ये तो आपको समझ में आया, उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, शायद इसमें कुछ कंटेंट होगा नहीं राइट। अभी हम सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने फोटोग्राफ को कैसे हम लोग अटैच कर सकते हैं। फोटोग्राफ कैसे अटैच करनी है ये तो हम आपको बताने वाले हैं। तो फोटोग्राफ्स कैसे अटैच करते हैं उसके लिए हम लोग फाइल लिख देते हैं, इनपुट टैब इक्वल टू फाइल, सिंपल। जैसे हम चाहते हैं थंब का ऑप्शन आता है अपलोड करने का या कोई फाइल अपलोड करना हो या हमको कोई भी चीज अपलोड करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसकल टू यहाँ पर लिख देते पहले मैसेज अपलोड योर अपलोड, एक मिनट, अपलोड राइट, अपलोड योर फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ ठीक है। और इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, फाइल लिख देंगे सिंपल। तो यहाँ पर फाइल अटैच होकर के आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको BR कर लिया है, कंट्रोल एस किया है यहाँ पर और ऑल्ट टैब बटन प्रेस करेंगे। अभी तो मेरा आउटपुट क्लोज हो चुका है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर ले रहा हूँ राइट। अभी देखिए अपलोड योर फोटो चूज फाइल, फोटो चूज करने के लिए दे रहा है आपको यहाँ पर, और आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे कोई भी फोटो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पिक्चर्स पे गया हूँ और एक पिक्चर यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ। पिक्चर्स में कोई पिक्चर है नहीं, डेस्कटॉप के अंदर एक पिक्चर मेरे पास राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये देखिए वो अटैच हो गई है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई पिक्चर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा कि HTML के अंदर एक प्रोफेशनल फॉर्म कैसे तैयार कर सकते हैं। काफी सारी अलग अलग बटन सीखी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर्म कैसे अटैच करना है, कैसे आप अपने पेज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। फॉर्म बनाना है तो आपको अगर इतना सीख लिए तो आपको किसी भी लेवल का फॉर्म बनाना हो, चाहे आपको यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में, BCM, CA, BTech या O लेवल या किसी भी कोर्सेज में, अगर आप ADC भी करना है उसमें भी अगर आपको फॉर्म बनाना है और अगर आपने ये बना करके दिया उसको तो भाई आपकी तो निकल पड़ी राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।